अस्सलाम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि हम HTML में लिस्ट कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने टेबल इन HTML कैसे बनाते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जल्दी से जाएं और वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो जल्दी से मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना और यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा कर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट को हटा कर लिख देता हूँ लिस्ट इन HTML। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे हाइडिंग 1 का टैग लगा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट इन HTML। तो मैंने इसको सेव किया और जैसे गो लाइव पे यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा सर्वर लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट इन HTML आ गया है। तो यहाँ पे मैं हाइडिंग 2 लगाऊंगा, हाइडिंग 3 भी आप दे सकते हैं छोटी के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अनऑर्डर लिस्ट। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिख दिया और नीचे मैं यहाँ पे UL का टैग लगाऊंगा। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो LI लिस्ट होता है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉफ़ी और इसी के साथ साथ मैं नीचे दोबारा LI लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ये मैंने नीचे इसको पेस्ट कर दिया है मिल्क और इसको यहाँ पे सेव किया। तो आप देख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट में मेरा यहाँ पे कॉफ़ी भी आ गया। मिल्क के स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिख दिए हैं, MILK मिल्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट कॉफ़ी मिल्क। तो यहाँ पे या आपने सीख लिया, ये अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स में आ रहा है अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे कॉफ़ी मिल्क ये जो है ये पॉइंट्स में आ रहे हैं। तो अगर हम दूसरे बात करें, इसी हाइडिंग को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर पे यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे अन को हटाकर ऑर्डर लिस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं OL का टैग लगाऊंगा, OL का टैग लगा दिया। इसी के साथ साथ मैं लिस्ट का भी टैग लगाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉफ़ी लिख दिया है मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा लिस्ट का टैग लगाया, यहाँ पे मिल्क हॉट लगा देता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ गया, कॉफ़ी मिल्क हॉट। तो इनमें डिफरेंस क्या है ऑर्डर लिस्ट में? अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट्स में हमें शो हो रहे होते हैं और ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे 1 2 हमें नंबरिंग शो हो रही होती है। तो इसी को हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, जो पॉइंट्स में शो हो रहे होते हैं। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट। इसी के साथ साथ मैं आपको एक तीसरी चीज़ सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे लिख देता हूँ HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो यहाँ में क्या होगा कि HTML डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, DL का टैग लगता है और DT और DT। तो जल्दी से मैं यहाँ पे DL का टैग लगा दिया, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे DT का टैग लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉफ़ी COFEE कॉफ़ी, ठीक है। और DT के बाद मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ DD। इसके मैं आपको बाद में समझाता हूँ। DD इसका मतलब ब्लैक हॉट ड्रिंक नहीं, हम कॉफ़ी लिख देते हैं यहाँ पे, ब्लैक हॉट कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML डिस्क्रिप्शन लिख कॉफ़ी आ गया और उसका ब्लैक हॉट कॉफ़ी। तो इसका क्या मतलब हुआ, HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है, DL यानी कि डिस्क्रिप्शन की लिस्ट जो है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी कि DL शॉर्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। DT क्या होता है, यानी कि हम उसको नाम कह सकते हैं, टर्म्स कह सकते हैं कि DT यानी कि हमारी टर्म क्या है, कॉफ़ी। और कॉफ़ी की डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि DD डिस्क्रिप्शन क्या है यहाँ पे, ब्लैक हॉट कॉफ़ी। तो DL क्या हो गया हमारा, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और DT क्या हो गया यहाँ पे, कॉफ़ी, यानी कि DT हमारा क्या है, एक टर्म है। टर्म क्या है हमारी, कॉफ़ी क्या है, टर्म। तो इसलिए हमने यहाँ पे DT का टैग लगाया है। और उसके साथ साथ इस कॉफ़ी की डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वर्ड से ही हमारा साबित हो रहा है कि यहाँ पे DD यानी कि डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। तो कॉफ़ी क्या है हमारी, ब्लैक हॉट कॉफ़ी है। तो यहाँ पे हमने आज क्या सीखा कि लिस्ट इन HTML, उसमें हमने अनऑर्डर लिस्ट सीखा कि कॉफ़ी मिल्क जो है वहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट होते हैं, पॉइंट्स में शो होते हैं। और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे नंबरिंग में शो हो रहा होता है, एक एक तरतीब आ जाती है।
और डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी में क्या होता है कि कॉफ़ी और उसके साथ-साथ उसकी डिटेल्स आ जाती है कि ये हमारी टर्म है। कॉफ़ी यहाँ तो आपने देखा था कि सिंपल हमने डिफ़ाइन कर दिया था कॉफ़ी, मिल्क, तो यहाँ पे हमने कॉफ़ी की डिस्क्रिप्शन क्या दी है, ब्लैक हॉट ड्रिंक। तो इसी के साथ-साथ मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि मैंने एचटीएमएल की एक बॉयलर प्लेट लगाई है। उसके साथ मैंने हाइडिंग 1 का एक टैग लगाया जिसमें मैंने लिस्ट इन एचटीएमएल लिखा है, तो हाइडिंग 3 यानी कि शॉर्ट के लिए वरना हाइडिंग 2 भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट लगा दिया है क्योंकि हम सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे हैं। यूएल का टैग लगाया, उसके साथ-साथ मैंने एलआई क्या है, कॉफ़ी, मिल्क, उसके साथ-साथ मैंने यूएल को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। तो कभी भी आप जो भी टैग यूज़ करेंगे उसको लाज़मी क्लोज़ करना है, यानी कि यूएल को मैंने यूज़ किया तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ किया, एलआई को इस्तेमाल किया तो यहाँ पे एलआई को मैंने क्लोज़ किया। उसके बाद मैंने हाइडिंग 3 लगाई है कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है हमारे पास, उसके साथ ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट, ज़ाहिर-सी बात है ओएल आएगा, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे हैं। उसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे एलआई का टैग लगाया, उसमें कॉफ़ी और मिल्क हॉट आ गया। यहाँ पे ओएल को मैंने क्लोज़ कर दिया है। अगेन मैंने यहाँ पे एच3 लगाया है कि एचटीएमएल में डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, डीएल यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और यहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है यानी कि टर्म क्या है हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी टर्म को मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और कॉफ़ी की डिटेल्स क्या है वो मैंने यहाँ पे ब्लैक हॉट कॉफ़ी के ज़रिए यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिख दी है। उम्मीद है लिस्ट इन एचटीएमएल आपको समझ आ गई होगी और टेबल इन एचटीएमएल का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।